हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। पहले पढ़ा था हमने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसके हमने कॉजेज़ पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स हमारी क्या थी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से क्या होता था, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आता था। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, अब देखो रिटर्न टू स्केल में क्या था कि जब हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाता था, इंक्रीज़ हो जाता था। टीपी हमारी इंक्रीज़ हो जाती थी कब, जब हमने हमारे सभी फैक्टर्स को क्या किया था, चेंज किया था। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होगा कि इसमें भी हम क्या करेंगे कि जब हम सभी फैक्टर्स में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब जितना परसेंट चेंज करेंगे उतने परसेंट ही हमारा आउटपुट क्या होगा, चेंज होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 10% मैंने क्या किया, सभी फैक्टर्स में क्या किया, चेंज किया। ठीक है, मतलब मैंने लैंड भी इंक्रीज़ की, मैंने लेबर भी इंक्रीज़ की, मशीनरी भी इंक्रीज़ की, 10% हर चीज़ में इंक्रीज़ किया। तो उसका जो रिज़ल्ट आया 10% ही मेरे को क्या मिला, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो गया। तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। समझ में आया। ये इसका क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा, जहाँ पे हमारा जैसे पहले 10 हमारा हम इनपुट का यूज़ कर रहे थे, तो हमने क्या किया, 20 इनपुट्स का यूज़ किया। तो हमारी टीपी 10 से कितनी इंक्रीज़ होगी, 20। तो सेम रेशो में चेंज हुई है। इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कि जो कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल है उसके क्यों आता है, किस वजह से आता है। देखो हमने पढ़ा था कि हमारी इंटरनल होती है इकोनॉमिक ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल होती है। ठीक है, मतलब हमें क्या मिलता है, किफ़ायतें मिलते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदे मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक ऑफ स्केल पढ़ा था ना। जैसे इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, मतलब हमारे कुछ फ़ायदे होते हैं, वैसे ही हमारे डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी होता है। डिस इकोनॉमिक्स का स्केल का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमने अपने स्केल को इंक्रीज़ किया, मतलब हमने अपने सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से हमें कुछ नुकसान भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या कहना चाहते हैं कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्यों आता है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मतलब जो हमारे बेनिफिट्स थे, और जो हमारे डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल थे, मतलब जो हमारे पास क्या थे, हमारे पास जो नुकसान होने वाला, दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब जितना हमें फ़ायदा मिलता है एक्स्ट्रा, उतना ही हमारा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, जिससे हमें क्या मिलते हैं, रिटर्न कॉन्स्टेंट मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे रिटर्न क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारा जो रिटर्न टू स्केल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, देखो डिमिनिश मतलब क्या होना, कम होना। इट मीन्स जनरल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं कि जैसे आपने अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, मतलब लैंड, लेबर, मशीनरी, सब चीज़ों को आपने इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से आपका जो टोटल रिटर्न है या फिर टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली कम होगा। मतलब जितना हमने स्केल में इंक्रीज़ किया उतना हमारी टीपी में इंक्रीज़ नहीं होने वाला। जैसे आपने फैक्टर प्रोडक्शन में 15% इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो अगर वो 15 के बराबर होता है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लेकिन आपका कितना चेंज हुआ, सिर्फ 10% चेंज हुआ, मतलब 10% ही प्रॉफिट आपको मिला, 10% ही आपका टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोला जाएगा। और ये इसका डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने 15 से 25, मतलब 10 आपने क्या किया, फैक्टर इनपुट्स को आपने इंक्रीज़ किया। ठीक है, लेकिन आपका जो टोटल प्रोडक्ट है कितना इंक्रीज़ हुआ, सिर्फ 10 to 15, मतलब सिर्फ 5 ही इंक्रीज़ हुआ। तो क्या हुआ, ज़्यादा आपने यूज़ किया था लेकिन रिटर्न आपको क्या मिला, कम मिला। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल के डिमिनिश होने के कारण क्या है, देखो सेम वही आ जाएगा। हमने ऊपर वाले पॉइंट में क्या पढ़ा था कि जो हमारे इकोनॉमिक ऑफ स्केल के जो बेनिफिट्स थे और डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल के जो हमारे नुकसान थे वो बराबर हो जाते थे। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट रिटर्न आता था। लेकिन अब क्या हो गया, हमारा जो हमारी डिस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, डिस इकोनॉमिक्स तो हमारी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा, मतलब हमारा नुकसान कम हो जाएगा, और जो हमारी इकोनॉमिक ऑफ स्केल थी वो क्या हो जाएगी, कम। मतलब फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। तो आपका टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा ना थोड़ा सा पहले के मुकाबले में। तो उसी की वजह से हम क्या करते हैं, हमारा क्या जो रिटर्न है वो क्या हो जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आ जाता है।
ठीक है। अब डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, मतलब हमारे डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल ज़्यादा हो रहे हैं। तो डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट होता है हमारा, ऐसे जैसे इकोनॉमिक ऑफ स्केल था ना, वैसे ही हमारे क्या हो सकता है डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल, इंटरनल डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल। ठीक है। अब इंटरनल का मतलब क्या है, जो हमारे बिजनेस के अंदर है, ठीक है, मतलब जो हमारे हाथ में है, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या आती है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ सकती है ना। जैसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के स्केल को बढ़ाना स्टार्ट किया, उसी से क्या होगी, हमें मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगी। हर चीज़ को मैनेज, जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आएगी ना। ऐसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, कोऑर्डिनेशन, सबके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम करना, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट के बारे में देखना, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों को आप इतने बड़े लेवल पे कैसे चेक कर सकते हो, नहीं चेक कर सकते, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाता है इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल। एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल किससे रिलेटेड होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, इंडस्ट्री से। इंटरनल वाला किससे रिलेटेड होता है, फर्म से, और एक्सटर्नल हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब हमने अपने स्केल को बढ़ाया, लेकिन इंडस्ट्री का भी तो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारी पोल्यूशंस हैं, ट्रैफिक जैम्स हैं, या फिर कोई और अदर फैक्टर्स हैं जो हमारे बिज़नेस के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस को क्या होता है, नुकसान होता है। उसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो रिटर्न टू स्केल है वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आया, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है।